बिहार में फर्जी तरीके से बीपीएससी शिक्षकों की बहाली होने का जो है कि खुलासा होना शुरू हो गया है। कई तरह के मामले दिनों दिन निकलकर अब सामने ठीक उसी तरह आने लगे हैं। जैसे जो नियोजित शिक्षक के मामले में, जो कह लीजिए बिहार में पुराने समय से 2005 से जो बहाली हुई थी, वैसे शिक्षकों के बीच से तो फर्जीवाड़े की खबर आती ही थी। लेकिन अब जो है नए रूप से जो बहाली हुई है, बीपीएससी शिक्षक की बहाली, और इसके टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के माध्यम से अब इसमें भी वैसे फर्जीवाड़ा कर नौकरी हथियाने का मामला भी आने लगा है सामने। अब बड़ी जानकारी सहरसा जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां सहरसा जिले में एक साथ कई शिक्षकों के सर्टिफिकेट संदिग्ध होने की जानकारी मिल रही है। विभागीय कार्रवाई चल रही है, स्पष्टीकरण का दौर चल रहा है। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पैसों के बल पर कह लीजिए, या आयोग की आंखों में धूल झोंक कर, या कह लीजिए अपने पहुंच के रसूख का उपयोग कर, या नेतागिरी से साठगांठ कर लोगों ने न जाने कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर बीपीएससी शिक्षक बहाली में भी नौकरी लेने का काम किया है। जब अब खुलासे हो रहे हैं, जांच हो रहे हैं, तो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जो एक ही सत्र में 2-2 डिग्रियां हासिल कर लिए हैं। हम आपको वीडियोस में आगे दिखाएंगे। एक ही सत्र में बीए भी कर लिए, एमबीए भी कर लिए, वे लोग पकड़े गए हैं। स्पष्टीकरण का दौर चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसका आयु कह लीजिए कि अंतिम था, लेकिन अधिक, लगभग किसी का 4 साल अधिक हो गया था, किसी का 3 साल अधिक हो गया था, किसी का 5 महीना अधिक हो गया था। वैसे लोग, मतलब निर्धारित उम्र सीमा के बावजूद जो कट ऑफ पार कर गए थे उम्र सीमा की, वैसे लोगों की भी बहाली हो गई। ना जाने आंखों में कौन सी पट्टी लगाए हुए होंगे वो अधिकारी जो तमाम तरह की डॉक्यूमेंट्स को ज्वाइनिंग के समय जांच कर रहे होंगे। और वैसे भी लोग हैं जिसका कह लीजिए कि एस्टेट का सर्टिफिकेट और जो है कि वो ऑनर्स का सर्टिफिकेट, सबका डेट सब एक ही मिल रहा है। कई सारे संदिग्ध परिस्थितियों में है, जांच के घेरे में है। और सहरसा जिला में लगभग 4000 बीपीएससी शिक्षकों की बहाली टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से हुई है। ऐसे में बड़ी कार्रवाई और बड़े काफी संख्या में जो है कि फर्जी शिक्षक जो बहाल हुए होंगे, उस पर नौकरी उनकी जो है कि खतरे में लटकी हुई है। आइए तमाम चीजों को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हम उसको एक एक कर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और पूरी खबर से भी आपको रूबरू कराते हैं। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद जरूरत। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं जो हुई हैं, उसको लेकर के शुरू से ही नेताजी लोग कहते रहे कि सुशासन बाबू के राज में क्या कहीं से कोई तरह की फर्जीवाड़ा हुई है क्या। ऐसे कई सारे नेता मिलेंगे जो ये कहते ढोल पीटते नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जाने की कगार पर हैं, तो अब नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। और शिक्षक बहाली जो टीआरई के माध्यम से, मतलब बीपीएससी ने जो टीआरई के माध्यम से शिक्षकों का परीक्षा लेकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करने के उद्देश्य से जो परीक्षा आयोजित कर जो शिक्षक बहाली किए, फिर शिक्षा विभाग ने उसकी पोस्टिंग की, लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं इसमें एक भी फर्जी शिक्षक बहाल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे, जानकारी जुटाएंगे, तो अब तक सैकड़ों ऐसे शिक्षक फर्जीवाड़े के जद में आए हैं और वो सेवा मुक्त भी हुए हैं। कई लोग जेल के भी सलाखों के पीछे कह लीजिए जाने की अब उनका कगार आ चुका है। हालांकि अगर आप पहले की बात करेंगे, तो जब टीआरई 1, 2, 3 के पहले के शिक्षक की बात करेंगे, तो बिहार में लाखों की संख्या में शिक्षक की बहाली हुई जो 2005 से चल रही थी। और इसमें कितने हजार शिक्षक फर्जीवाड़े में पकड़े गए, ये आप वाकई जानते हैं। और अभी भी जो ईओयू है उसके रडार पर, निगरानी विभाग के रडार पर है। मामले अलग अलग थाने में दर्ज हैं। और शिक्षक जो पुराने हैं, जो रिटायर भी कर गए 10 साल 15 साल पहले,
वो भी अब जेल के सलाखों में जा रहे हैं। वेतन ब्याज सहित सरकार उनसे वसूल भी रही है। लेकिन अब तो हद ही हो गई। अब ठीक उसी तरह फर्जीवाड़े की खबर महज 2-3 साल में ही निकलकर सामने आने लगी है। अब TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया, TRE 3 हो गए। इसमें शिक्षा विभाग बिहार सरकार के तरफ से जो है कि सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि सभी शिक्षकों की जांच धीमी बस्ते में जरूर है, लेकिन जो कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हैं, कंप्यूटर टीचर के रूप में 11-12 के, इन पर जो है कि न्यायालय का आदेश है जांच को लेकर के, और इसी के निमित्त जो है कि सहरसा जिले में जांच चल रही है। और सहरसा जिले में लगभग 4000 ऐसे BPSC शिक्षकों की बहाली हुई है TRE 1, TRE 2, TRE 3 के क्रम में। और उस जांच में कई सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए जा रहे हैं। जो खबर आई है उस खबर के मुताबिक यहाँ आप स्क्रीन पर देखेंगे, प्रभात खबर का यह आपको हम खबर से रूबरू करा रहे हैं जो इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म से लिया गया है। बिहार के सहरसा जिले में BPSC के माध्यम से चयनित शिक्षक अब प्रमाण पत्रों की जांच के घेरे में आ गए हैं। खबर के मुताबिक पिछले 3 से 4 वर्षों के दौरान बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जिलों में बड़ी संख्या में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन अब इन नियुक्ति की प्रक्रिया और प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में TRE 1, TRE 2, TRE 3 के तहत कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 4000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की गई है। इन नियुक्ति के तहत विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने का प्रयास भले किया गया हो, लेकिन कई योग्य लोगों का जीवन भी इसमें बर्बाद हो गया, क्योंकि जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं उनसे यह स्पष्ट है कि पैसे वाले या साठगांठ का या इसके जो गैंग है जो परीक्षा माफिया के तौर पर कार्य करते हैं उसका बोलबाला है और बड़े बड़े नेताओं तक उनकी साठगांठ है। अब जो खबरें आ रही हैं, शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहे दस्तावेजों की जांच अभियान में यह खुलासा हुआ है कि कई शिक्षकों ने कथित रूप से फर्जी या संदिग्ध प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिले में कुल 3895 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की गई, जिसमें कि TRE 1 में 1758, TRE 2 में 1169 और TRE 3 में 968 विद्यालय अध्यापक शामिल हैं। इन सभी शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों की विस्तृत सत्यापन विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। ऐसे में जो है कि मामले अब तूल पकड़ने लगा है, क्योंकि इसमें जो अनियमितताएं निकलकर सामने आ रही है उसके माध्यम से विभागीय सूत्रों के अनुसार इस मामले में गंभीर अनियमितताएं पाए गए हैं और अब नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले नियोजन वाले मामले में भी लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में यह भी आशंका जताई जा रही है कि शिक्षा माफिया का नेटवर्क केवल प्रारंभिक या माध्यमिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव उच्च स्तरीय भर्ती प्रक्रियाओं तक भी फैल चुका है। इसी कारण अब BPSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से चयनित शिक्षकों की भी गहन जांच की जा रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी शिकायतें और संदिग्ध मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कठोर कार्रवाई किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के अपात्र या फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति को जो हासिल कर लिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम आपको बताते चले, यहाँ स्क्रीन पर 3 ऐसे सहरसा जिला से चयनित BPSC शिक्षकों का आपको दिखा रहे हैं जिस पर स्पष्टीकरण आई है, और यही मामला तूल पकड़ रहा है जो आप देखकर भी हैरान हो जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे, एक हम अभी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, एक ही सत्र में जो इसमें आरोप लगाया गया है कि सत्यापन के क्रम में पाया गया कि आपके द्वारा स्नातकोत्तर में MBA एवं MA दोनों एक ही सत्र में किया। कितने ओजस्वी लोग हैं, कितने क्या ही कहा जाए। कई लोग ऐसे भी हैं जो B.Ed भी कर लिया है, ऑनर्स भी कर लिया है, कोई B.Ed भी कर लिया है, PG भी कर लिया है, कोई DLED भी कर रहा है और PG भी कर रहा है एक ही सत्र में। और जुगारू इतने हैं कि लाइब्रेरियन का भी
जो है कि ब्लिस वगैरह कर लिया है। एक ही सत्र से कोई मतलब ही नहीं रहा इन लोगों को। बस कोनो का वैकेंसी आ जाए उसमें फॉर्म डालना है, घुस जाना है, बात खत्म है। अब समझ लीजिए इस तरह से। दूसरा देख लीजिए, दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें क्या है, इनमें भी अलग ही मामला है। इसका जो है कि 2005 में हुआ, जबकि दूसरा पढ़ाई का सत्र 2004 से 8 चल रहा था। अब बोलिए एक ही सत्र में। एक का ये है कि इसका स्टेट और जो ऑनर्स का है, दोनों का जो है कि डिग्री का डेट कह लीजिए ईयर एकदम सेम है। अब हैरान करने वाली बातें हैं, शिक्षा विभाग में हड़कंप मची हुई है। केवल ये मामले अभी सहरसा के हम आपको बता रहे थे, लेकिन आप अगर गंभीरता से इसको जानेंगे तो 38 जिला में इसकी जांच अब शुरू होने जा रही है। और इसमें बाकायदा कई हजार ऐसे लोग भी विभाग को मिलने जा रही है, पकड़ में आने जा रही है, जो फर्जी या कह लीजिए गलत तरीके से प्रवेश किए हैं। वैसे लोगों पर शिक्षा विभाग बड़ी कार्रवाई भी करेगी, जेल तो भेजा ही जाएगा, वेतन भी पूरा वसूला जाएगा। बहरहाल इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।